नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का पेपर पूछा जाता है उसका बहुत विकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस लगभग 50 क्वेश्चन है, लगभग इससे 95% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक, आग, यानी सभी सही है। अनल, पावक, आग सभी। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है ये। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत सरल उपाध्याय की। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और हम गारंटी देते हैं कि आपको इस वीडियो में 50 प्रश्न और 95% आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा इससे क्वेश्चन। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। भूले विषय चित्र के रचनाकार हैं भगवत सरल वर्मा। भूले विषय चित्र के रचनाकार कौन है? भगवत सरल वर्मा है। थलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? गुलाब राय। थलुआ क्लब के निबंधकार कौन है? गुलाब राय है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है किसको? रामकुमार वर्मा को। रामकुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? 1919 ईस्वी से 1938 तक। शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक। रस मीमांसा के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। गुनाहों की देवता रचना किस विधा की है? तो उपन्यास। गुनाहों की देवता की रचना किस विधा की है? उपन्यास है। सुमित्रानंद पंत की रचना है युगवाणी। सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? युगवाणी है। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं छायावाद की। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? यानी कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मरी आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। सोहट ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहस्य शिव, समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर, को बहु बाहु। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास रस है। कौन सा रस है? हास रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के।
गमन की विधा है उपन्यास। गमन किस विधा है? उपन्यास की विधा है। अगला है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो कालिंदी नहीं, क्यों? कालिंदी जो है यमुना की पर्यायवाची है। बाकी भागीरथी, सूर, सरिता और देव नदी ये गंगा की है, लेकिन कालिंदी नहीं है। निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल। निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की। साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? नाटक। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? नाटक है। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के कवि हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोदंड है। षड्दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास। षड्दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतीय युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो भारतीय युग के हैं। गुनाहों का देवता रचना है उपन्यास है। गुनाहों का देवता क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक थे कौन? प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद। कलम का सिपाही की किस विधा की है? तो जीवनी है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है क्या है? आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचक है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पंडित जगन्नाथ की। गंगा लहरी रचना है किसकी? पंडित जगन्नाथ की। गमन किस विधा की है? तो उपन्यास है। गमन किस विधा की है? तो उपन्यास की है। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उप है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उप है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है भूषण। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है। इत्यादि का सही सन्निविच्छेद क्या है? इट धन आदि। इत्यादि का सही सन्निविच्छेद क्या है? इट धन आदि। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? कर्ता की। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधान होती है? कर्ता की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहें कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लगभग 50-51 विकल्प हैं। उम्मीद करते हैं कि लगभग 95 से 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 2025 में आने वाले बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी पेपर में मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वीडियो को आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम चाहेंगे उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।